हमारी जो बॉडी है वो ट्रिलियंस यानी करोड़ों सेल्स से मिलके बनती है, करोड़ों अरबों सेल से मिलके बनती है। और वो जो सेल होते हैं असल में वो सेल जो है जो हम एटम की बात करते हैं, ये सेल जो है मतलब वो ही चीज़ है जो हम फिजिक्स में या किसी दूसरी साइंस में जिसको हम एटम बोलते हैं। ठीक है। कहता है कि जो सेल होते हैं वो कंबाइन होने के बाद वो बनाते हैं टिश्यूज। यानी मैं इसको अलग कलर से शो कर देता हूँ। ओके। अब ये जो इम्पोर्टेंट लाइन से मैं इनको शो कर रहा हूँ कि सेल्स जो होते हैं वो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, और फिर टिश्यूज जो होते हैं वो मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। जैसे किडनी है, जो है वो हार्ट है, इस तरह की चीज़ें हैं, दे आर द ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ इस तरह से, ब्लू। ओके। एंड ऑर्गन्स कंबाइंस टू मेक एन ऑर्गन सिस्टम। और फिर जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम या ऐसा एक प्रोसेस या ऐसा कोई मेथड, ऐसा कोई फिनोमिना जिसमें आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो है वो एक्ट कर रहे हो, वो इकट्ठा होकर एक काम कर रहे हो। ठीक है। सिस्टम का मतलब ये होता है जहाँ पे कोई काम हो रहा हो। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें सेल से, तो सेल फिलहाल कोई काम नहीं कर रहा। सेल क्या कर रहा है, जस्ट दूसरे सेल्स के साथ मिलकर टिश्यू बना रहा है। और जो टिश्यूज बनते हैं वो, जो बहुत सारे सेल्स बन के बहुत सारे टिश्यूज बनाते हैं, तो वो बहुत सारे टिश्यूज मिलके बहुत सारे ऑर्गन्स बनाते हैं, जो कि बहुत सारे नहीं मतलब काउंटेबल हैं, समझ लो हम काउंट कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं हमारे। और ऑर्गन्स जो होते हैं वो कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो जब मिलकर काम करते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है। एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, मैं इसको भी हाईलाइट कर दूं। ओके, ब्राउन। एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइंस टू मेक अ ह्यूमन बीइंग। और कहता है फिर जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, जैसे यूरिनरी सिस्टम है, इस तरह के जो सिस्टम होते हैं ये मिलके ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। यानी मेरा जो पहले सवाल था वो ये था कि ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसे जो है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे बनते हैं। तो उसका जवाब मुझे यहाँ से मिल गया कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो डिफरेंट सेल के साथ बनते हैं। यहाँ से हम ये कह सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो सेल है दैट इज द बेसिक एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ से हम खुद कह सकते हैं ये चीज़ कि जो सेल होता है वो बेसिक और फंडामेंटल जो होता है वो यूनिट होता है। मैं 1 मिनट के लिए आप लोगों से लाइबा से अ, मैं वेरीफाई कर लूँ कि आपको मेरी आवाज़ और जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वो आपको नज़र आ रही है या नहीं आ रही। इसके लिए मैं लाइबा को अनम्यूट कर रहा हूँ, और लाइबा मुझे बताएंगी कि उनको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। लाइबा इससे बेटे। आवाज ओके, और स्क्रीन जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो आ रही है? आपने यही लिखा हुआ है वॉच टिल 12:25 PM फॉर इंडस्ट्री। अच्छा, आपको ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम वगैरह नज़र नहीं आ रहा? नजर आया। नहीं। नो सर। ओके। अच्छा, मुझे, मैं देख रहा था कि यहाँ पे स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं हो रही। ओके, मैं इसको स्टॉप करके, ओके, आई होप कि अब शेयर हो रही होगी। यस सर अब आ रही है। चलें, ठीक हो गया, अब मैं वापस अनम्यूट करता हूँ। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि जो हमारा ह्यूमन सिस्टम होता है, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो किस तरह से किन सिस्टम से गुजर कर किस तरह से जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो देखें, दोबारा से मैं इनको बता दूं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनती है। और वो सेल जो होते हैं, सेल जो होते हैं वो कंबाइन होकर टिश्यूज बनाते हैं।
और जो टिश्यूज होते हैं वो कंबाइन होके ऑर्गन्स बनाते हैं, और जो ऑर्गन्स होते हैं वो कंबाइन होके एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मैंने इनकी एग्जांपल्स आपको दे दी हैं पहले भी। अब चूंकि स्क्रीन आपको नज़र आ रही है तो मैं आपको दोबारा हल्का फुल्का बता देता हूँ, हल्का सा टच दे देता हूँ कि जो सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, वो जो सेल्स होते हैं जब वो मिलते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल हैं तो फिर टिश्यू भी बहुत ज़्यादा बनेंगे। फिर वही टिश्यूज जो हैं वो मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑर्गन है वो ऑर्गन सिस्टम कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जब कोई भी काम करती है तो उसमें किसी एक ऑर्गन का अमल दखल नहीं होता उसमें, उसमें कोई ना कोई दूसरा ऑर्गन लाजमी इन्वॉल्व होता है। अगर हम सुनने की बात करें तो हम अपने ईयर से सुनते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन में जब हम सुनते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ सिग्नल जाता है, और वहाँ से हम उसको रिएक्शन देते हैं। अगर हमें कोई आवाज़ देता है तो हम उसको रिएक्शन देते हैं, उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने सुना कान से, लेकिन हमने जो उसको रिस्पांस दिया वो हमने ब्रेन की मदद से दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो ऑर्गन या दो चीज़ें शामिल हो गई उसमें, एक काम करने के अंदर। ठीक है, इसी तरह से जो ऑर्गन्स होते हैं वो ज्यादा, एक से ज्यादा ऑर्गन सब मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब लाजमी नहीं है कि सब जगह ऐसा हो रहा हो, लेकिन जहाँ भी एक से ज्यादा ऑर्गन्स जो हैं वो कोई काम कर रहे हो मिलकर, हम उसको कहते हैं कि ये ऑर्गन सिस्टम है। जैसे आप लोगों का स्कूल जो है वो फौजी फाउंडेशन एजुकेशन सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि इस स्कूल के नाम के और भी बहुत ज़्यादा स्कूल होंगे जो यही काम कर रहे होंगे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे, तो वो हम कहते हैं एजुकेशन सिस्टम। इसी तरह से ये ऑर्गन सिस्टम है कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिल के जो है वो कोई एक काम करते हैं, और हम उसको कहते हैं कि जी वो ऑर्गन सिस्टम है। उसके बाद वही ऑर्गन सिस्टम मिल के एक पूरा ह्यूमन बीइंग बना देते हैं। यानी पूरा इंसान जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑर्गन सिस्टम पे। ठीक है, और जो इसका बेसिक सेल है, जो बेसिक यूनिट है जिसकी मदद से ये सारा कुछ पॉसिबल हो रहा है, दैट इज सेल। देखिए सेल को मैंने हाईलाइट कर दिया है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसका कलर चेंज कर दूँ ताकि ये मज़ीद हाईलाइट हो जाए। ओके, मैंने इसका कलर दे दिया। ठीक, तो सेल जो है दैट इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड दैट इज द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ये देखिए एक छोटा सा मैंने माइंड मैप बनाया कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजम्स, या फिर ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग, यानी यह इंसान बन जाते हैं। ठीक, ओके। तो अब ये तो था एक सेल की डेफिनेशन, या सेल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि सेल क्या होते हैं, और सेल का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है, सेल का हमारी लाइफ पे क्या जो है वो अमल दखल होता है। ठीक है, वो किस तरह से हमारी लाइफ में एक मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल्स जो होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जो सेल्स होते हैं वो किस तरह से हमारी लाइफ में मेन फंडामेंटल रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके बाद जो आपका टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले हम सिस्टम को पढ़ लेते हैं। अभी अभी हमने कहा ऑर्गन सिस्टम, ये देखो ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज आल्सो अ सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है। और ये जो सिस्टम है इसके अंदर बहुत सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो इंक्लूड होंगे, वो अपना रोल प्ले कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हम इसको सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और जाके एनस पे एंड होता है। इसका मतलब है कि मुंह से लेके एनस तक के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, माउथ है, उसके बाद जो है जितनी भी ये चीज़ें हैं ये सारी की सारी इन्वॉल्व होती हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो वेरी बेसिक होगा ये जो है स्टार्ट इसका, कि हमारी बॉडी जो है
उसको मूव करने के लिए या हमें मूव करने के लिए, काम करने के लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी जो है वो हमें किस फॉर्म में मिलती है? ईटिंग फूड, यानी हम कुछ चीज़ें खाते हैं उनसे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे अभी हम आजकल फास्टिंग में होते हैं, तो हमारा एनर्जी लेवल जो है वो शाम के टाइम 4 या 5 बजे के टाइम बिल्कुल लो हो जाता है। हम कोई काम नहीं कर पा रहे होते, बहुत सुस्त हो जाता है। तो दैट इज द सॉर्ट ऑफ एनर्जी विच वी नीड टू ग्रो एंड मूव। जो हमारी बॉडी है उसको इस तरह की एनर्जी चाहिए होती है मूव करने के लिए, या ग्रो करने के लिए, या जो है वो कोई काम करने के लिए, ठीक है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। बट आवर बॉडी कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि ये जो लाइन है दैट इज मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जैसे हम कोई खाना खाते हैं, लेट्स सपोज कि हमने एप्पल खाया, हमने जो है, अब एप्पल जो है वो किसी और शेप में है, ठीक है, हम उसको किसी और तरह से खा रहे होते हैं। और अगर हम बनाना की बात करें, वो किसी और शेप में होता है। अगर हम खाने की बात करें, ठीक है, वो किसी और शेप में होती है। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग टाइप्स की, अलग अलग काइंड्स की चीज़ें खाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी को जो चीज़ हम खा रहे होते हैं उससे कोई गर्ज नहीं होता। हमारी बॉडी को उससे क्या मिल रही होती है? एनर्जी मिल रही होती है। कि हमारी बॉडी जो है उसको, जो हम फूड खाते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए होता है, ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी जो है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो कन्वर्ट करती है, और फिर ताकि वो हमारी बॉडी के डिफरेंट जो है वो पार्ट से गुजर सके। देखें जैसे यहाँ पे अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है? माउथ इन्वॉल्व है, ऑइसोफेगस इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद ये लिवर है, स्टमक है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज है, रेडियम है, ठीक है, और एनएस है। अब ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ से अगर फूड पास होता है, ठीक है, तो ये सारे के सारे कहलाएंगे, अगर पास होता है तो ये सारे के सारे कहलाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और ये जो सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर ऑर्गन्स और दीज पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स। जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दैट इज माउथ, और जहाँ पे एंड हो रहा है दैट इज एनएस। ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक।